जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत से पिछले वीडियो के अंदर में कुछ इनबॉक्स में या कुछ व्हाट्सएप से हमारे साधकों ने मुझे नक्षत्रों के बारे में बोलने के लिए कहा गया कि गुरुजी कुछ नक्षत्रों के बारे में बताइए। तो आज मैं थोड़ा ज्योतिष से संबंधित और ज्योतिष के से हटके दोनों विषय में आपको बताना चाहूँगा कि नक्षत्र क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे जो आकाश मंडल में अगर जो आप रात में किसी बिना कम लाइट की जगह में जाएंगे तो आकाश के अंदर में स्वच्छ रूप से आपको विविध नक्षत्र दिखने के लिए आते हैं। अब ये नक्षत्र जो है उसकी पृथ्वी पे जब किरणें गिरती हैं उस समय पे ये नक्षत्र अपना बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। अब इसके अंदर में हम ये कहेंगे कि नक्षत्रों में भी एक गंडमूल नक्षत्र होते हैं या मृदु नक्षत्र, ऐसे बहुत से ज्योतिष के विषय में अगर उस तरह से मैं बताने जाऊंगा तो शायद आपको समझेगा नहीं। इसके लिए मैं सरल भाषा में न कि जैसे मनुष्य होते हैं वे अलग अलग प्रकृति के अलग अलग स्वभाव के होते हैं, उसी तरह नक्षत्र के भी अपने अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग उनके जो है प्रभाव हैं। कुछ मृदु नक्षत्र हैं, कुछ शीघ्र नक्षत्र हैं, ऐसे अधोमुख नक्षत्र, ऐसे बहुत से नक्षत्रों के बारे में अब मैं आपको कहता हूं कि इन नक्षत्रों के अंदर से हम बहुत अच्छा सा फायदा ले सकते हैं। जैसे कौन से नक्षत्रों के अंदर में हमें क्या लेना चाहिए, कौन से नक्षत्र में क्या काम करना चाहिए। तो जैसे हम कहते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन से नक्षत्र है, तो रोहिणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है। ये जो है ये नक्षत्र लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो है ना श्रेष्ठ माने गए। तो विष्णु साधना के लिए भी बताए गए, जैसे विशाखा नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा इत्यादि नक्षत्र दिए गए। तो अलग अलग देवताओं की साधना करने के लिए भी अलग अलग नक्षत्रों का उपयोग किया जाता है। उसी तरह वस्त्र कौन से नक्षत्र में लेना उत्तम है, गहने कौन से नक्षत्र में, जैसे बहुत से लोग देखते हैं अक्षय तृतीया के दिन लीजिए या पुष्य गुरु पुष्यामृत में लीजिए, गोल्ड लीजिए। तो ये तो हमारे ऋषियों ने पहले से ही बहुत सटीक तरीके से बताया, लेकिन हम उस वैदिक परंपरा को फॉलो नहीं करने की वजह से कभी कभी जैसे हम कोई वस्तु लेके आते हैं और बाद में टूट जाती है, खराब हो जाती है, हो जाती है, हमें ऐसा लगता है ऐसा क्यों हुआ। आपने नक्षत्र को अगर जो उस समय में कोई ज्येष्ठा नक्षत्र के जैसा या कोई ऐसा नक्षत्र राहु का नक्षत्र था, उस नक्षत्र में वह वस्तु लाने के वजह से वो वस्तु आपको फल नहीं पाई या ये लंबी चल नहीं पाई। तो जब भी आपको कुछ लेना है तो सबसे पहले अगर जो ये आदत डाल दी है कि एक बार नक्षत्र का चेक कर लें, नक्षत्र मंडल को चेक कर लें कि उस नक्षत्र में कौन सा नक्षत्र लाभदायी है या आपके लिए लाभदायी है, तो उसमें यदि आपने वह कार्य किया तो आपका कार्य सफल होगा। उस समय में कोई वस्तु ली है तो वह सफल होगी। पूर्व काल में हम देखते थे कि प्राणी भी लाते थे लोग, तो वह भी नक्षत्र देख के लाते थे। घर में बच्चा पैदा हो गया तो उसका भी तुरंत पहले नक्षत्र देखा जाता था कि भाई वो गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ तो उसका पिता उसका मुंह नहीं दिखेगा, उसका नाना नानी उसके दादा दादी उसकी पूजा करवाते थे, उसके बाद उसका पिता उसका मुंह देखता था तेल के कटोरे में मुंह देख के। तो इस तरह से पहले प्राचीन काल में नक्षत्रों का बड़ा महत्व, हम कुंडली को बहुत बड़ा महत्व देते हैं, ग्रहों को बड़ा महत्व देते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा सा ज्योतिष का महत्वपूर्ण पार्ट है वे नक्षत्र की तरफ हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उस वजह से हमें बहुत सा लाभ जो है ज्योतिष्य के दृष्टिकोण से नहीं मिल पाता है, जीवन में भी नहीं मिल पाता है। तो आप सभी साधकों को या जो दर्शकों को मेरा ऐसा ही कहना है कि आपके जीवन के अंदर में जैसे आपने एक घड़ी लगाई हुई है, जैसे एक आपने कैलेंडर लगाया हुआ है, इस तरह से एक अच्छा सा नक्षत्र का चार्ट बना के लगा दें और उसका जरूर उपयोग करें। जैसे हमारे पुरुष सूक्त के अंदर में भी कितना बड़ा महत्व दिया गया है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहु रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यातम महिषाणाम महिषाण सर्वलोक महिषाणम। वो वेदों के अंदर में भी इसका बड़ा महत्व दिया है। लक्ष्मी जब नक्षत्रों का उदय होता है तभी आती है। कभी कभी आपने देखा ही होगा कि लक्ष्मी की पूजा करने का भी समय जो है नक्षत्र उदित में किया जाता है। प्राचीन काल में विदाई भी की जाती थी, वह भी नक्षत्रों के उदय काल में ही की जाती थी शादी में। तो नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। इसके लिए आप जो है अपने जीवन के अंदर में
एक ज्योतिषियों के, अच्छे ज्योतिषियों के द्वारा एक नक्षत्र का चार्ट भी बनवा लें, या तो हमारे से संपर्क करें, हम आपको जरूर उसके लिए हम मदद करेंगे। हमारी एक संस्था है श्री विद्या साधना सेवा संस्था, इनका कार्य ही वैदिक परंपराओं को सही तरीके से लोगों को समझाना, और इस साधना की संस्था की साधन जो है उसके द्वारा हम अनवरत कार्य करते जा रहे हैं। आप इस संस्था में भी जुड़ सकते हैं, या इस संस्था का जो द्वारा हम लोग जो ज्ञान देते हैं उसका भी आप लाभ से ले सकते हैं। हमारे YouTube के अन्य वीडियो भी अवश्य देखें, जिसमें हमने बहुत अच्छे से उसके बारे में एक एक विवरण दिया हुआ है। और इनबॉक्स में आपको कुछ प्रश्न करना है तो पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और हम आपके द्वारा, आपके एक प्रोत्साहन के द्वारा, एक सब्सक्राइब के बटन के द्वारा हम बहुत ज़्यादा ज्ञान देने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। सदैव आपके आभारी हैं। जय भगवती।